हेलो साथियों, तो मैं फिर से वीडियो में आ चुका हूँ। तो मैं आपके सामने लगभग देसी नस्ल जितनी भी हैं सबकी एक साथ वीडियो में बना रहा हूँ। थोड़ी सी बड़ी है और मैंने अभी कहा था इससे पहले जो मैंने आपसे क्लास ली थी कि बेटा मैंने अभी परेशानियों को देखते हुए 3-4 दिन मैंने क्लास नहीं ली थी, तो उनको देखते हुए मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ और नाइट में मैंने क्लास लेने की कोशिश की है और कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ हूँ। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मेरे को जान ही गए होंगे कि मैं जितेंद्र सिंह बजरंग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक जैसे कह सकते हैं। और बजरंग एग्रीकल्चर क्लासेस मेरी खुद की क्लासेज हैं, उसमें 8 से लेकर 12th तक की सभी ट्यूशन क्लासेस एवं जेड ICR सुपरवाइजर एग्रीकल्चर से संबंधित सारी क्लासेज उपस्थित हैं मेरे यहाँ पे। तो मैं आगे अब पशु परिचर की जो वैकेंसी चल रही है या एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी एग्जाम है एग्रीकल्चर से संबंधित सारी वीडियोस को मैं धीरे धीरे डालता रहूंगा, परंतु अब वर्तमान में मैं पशु परिचर को देखते हुए काम कर रहा हूं। तो देखिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब करते रहें और एक दूसरे को भेजते रहें ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंच जाए। तो देखिए भैया, मैं अब आगे मैंने इससे पहले कराई थी आपके सामने हरियाणा, और अब मैं बात कर रहा हूं भैया मालवी की। मैं बात कर रहा हूं मालवी नस्ल। मालवी नस्ल जो है, जैसे मैं कहूं कि सर इसको कैसे याद किया जाता है, मैं ये कह सकता हूं कि मालवी जो नस्ल है, तो मैं कह सकता हूं MP में कोई 2 लोग गए थे और MP में रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने किसी चीज को ऐसा देखा तो उन्होंने डायरेक्ट उसको क्या दे दिया, बोलते हैं कि MP में माल को झाला दिया। MP में माल को झाला दिया। जैसे ही MP में उन्होंने माल को झाला दिया, तो जैसे उन्होंने क्या किया MP में, हाँ भैया MP में माल को झाला दिया। MP में जैसे उन्होंने माल को झाला दिया तो एक बंदा उनके साथ का बोला, अरे पागलों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि बांस के मारे मर जाओ या बांस के मारे चित्त रह जाओ। माना कि किसी को अगर पता लग गया तो बांस के मारे कह जाओ, चित्त है जाओ। बांस के मारे चित्त है जाओ। तो फिर क्या हुआ भैया कि लोहा का हुआ, लोहा ढीला भारी कहने पर थे, जब बांस की मार पड़े तो लोहे ढीलो भर जाए भारी और साथ में कैसा हो जाए नुकीलो और छोटो, नुकीलो और छोटो, 7-9 को सही को भैया, 7-9 को। बात ये थी, ये कहानी छोटी सी है, ज्यादा नहीं है, कि जैसे 2 लोग आदमी, जैसे मैं कह सकता हूँ MP गए, तो MP में जाकर उन्होंने किसी चीज को देखा तो उससे बोलने लगे वो माल, ओ क्या माल जा रहा है या कोई माल है। तो उन्होंने क्या बोला कि MP में माल को झाला दिया, तो उसका साथी बोला कि बांस के मारे चित्त है जाओ, अगर कोई ये पता लग गो तो है ऐसी कहे। तो उन्होंने बोला, उसको वो बात बताई कि लोहा बांस के मारे तो लोहा ढीलो भारी है जाए, नुकीलो छोटो 7-9 को बन जाए, है ना। तो इससे बात क्या है, जैसे मैं कह सकता हूं कि इसका अर्थ है क्या, तो मैं इसके अर्थ की बात करूं तो ये जो मालवी नस्ल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मालवी है कहां की भैया, MP। जैसे मैं यूं कह सकूं कि मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है, इस माल से बनाते हैं हम मालवा। कौन सा क्षेत्र, मालवा। तो ई जो क्षेत्र है, जैसे मैं यूं कह सकूं, ई या को का है भैया उत्पत्ति स्थान, का है भैया उत्पत्ति स्थान, है ना। तो हमारे राजस्थान में मालवी को उत्पत्ति स्थान है वो मालवा क्षेत्र, और मालवा क्षेत्र कहां है भैया, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, अब जैसे उसने बोला झाला दिया, तो हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान में कहां है, इस झाला दिया मतलब झालावाड़। कौन सा भैया, झालावाड़।
इस बांस का मतलब है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और इस चित्त का मतलब है चित्तौड़गढ़ का भैया, चित्तौड़गढ़। तो ये तो हमारा राजस्थान का वितरण क्षेत्र हो गया। अब उसमें एक शब्द और है कि मारे चित्त है जागो, मारे, जैसे मैं यूं कह सकूं, इस मां से बनाते हैं भैया मंदसौर। कौन सा भैया? मंदसौर। और या राते बना में हम रतलाम, का बना में रतलाम। तो या को जो नस्ल को वितरण क्षेत्र है वो कहां है? झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मंदसौर और रतलाम, ये या को का है वितरण क्षेत्र। अब बात करो तो या के रंग की, तो या को रंग कैसा है? तो भैया या को रंग है लोहे जैसा। कैसा रंग है? लोहे जैसा। और ये क्वेश्चन कई बार पुट अप हो चुका है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग लोहे जैसा होता है? तो मैं यूं कह सकूं कौन सी है भैया? कौन सा भैया? मालवी। बाकी बाद अगर मैं बात करूं तो या में लिख रही है ढीला, तो ढीला ते मतलब है या को शरीर। तो या को शरीर कैसो है? ढीला, ढाला। इस भारी से बनाते हम इस नस्ल को क्या भैया? भारवाही, भारवाही नस्ल। कौन सी नस्ल? भारवाही नस्ल। और या नुकीला जो लिखा हुआ है, इस नुकीले से बनाते हैं, इसके सींग हमेशा कैसे भैया? नुकीले होते हैं। और जैसे यहां में लिख रही है कि छोटे, इसी प्रकार जैसे मैं ये कहूं कि नुकीले सींग परंतु कैसे बेटाओ? मोटे हैं। और छोटे की बात करूं मतलब छोटो, तो छोटी काया की भैया टांग, काया की छोटी भैया टांग। और ये 7 नौको, और या 7 नौको मतलब है लालाओ कि ई हमेशा जो दूध देती है जो नस्ल, वो देती है हमेशा 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। कितना दूध दे भैया? 900 से 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। जैसे मैं यूं कह सकूं कि ये तुम्हारी मालवी नस्ल। मालवी में कहियो कि 2 व्यक्ति एमपी घूमने गए, एमपी में मैंने माल देखियो, माल को का दियो? झालो दियो। जैसी माल को झालो दियो तो संग को कह रहा हो कि लाला कोई बांस मारेगो तो चित्त है जागो, तू बांस मारेगो तो चित्त है जागो। और तो बाने का कही के लोहा, लोहा ढीलो करगो, भारी नुकीलो, छोटो सो 7 नौको रहेगो। कैसे? लोहा ढीलो पड़गो, भारी हो खूब, नुकीलो बनगो, और कैसे हैगो? छोटो हैगो, 7 नौको हैगो। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लें। कोई दिक्कत नहीं थी, दीजिए बस। हाँ भाई, तो देखिए मैंने उसका फिर से वो लिख दिया है विवरण, ताकि आप अच्छी तरह से नोट्स बना सकें। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। एक बार मैं इसको बता देता हूं। मालवी की बात कर रहे हैं। मालवी का उत्पत्ति स्थान मालवा क्षेत्र एमपी है। राजस्थान में झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये सभी वितरण क्षेत्र में आता है। तो मैंने अलग से ये एमपी में मंदसौर और रतलाम आते हैं, तो ये वितरण क्षेत्र में लिख दिया है। रंग अगर बात करूं तो हल्का सफेद लोहे जैसा। और शरीर की बात करूं तो ढीला ढाला। और टांग कैसी है भैया? छोटी और मजबूत है। और सींग कैसे हैं? मोटे नुकीले। दूध कितना देती है? 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और ये कैसी है भैया? भारवाही नस्ल मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताई थी भारवाही नस्ल में अब पी के नागौरी मस्त है जी। मैं वैसे पहले पुरानी वीडियो बताता था, अब नहीं। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली नस्ल के बारे में बात करें।
हो गया भैया, तो मिटा दिया जाए, हो गया होगा एक बार और, ठीक है। अगली नस्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगली नस्ल का नाम है मेवाती। मेवाती से वैसे ज्यादा इतने क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, बहुत कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं, छोटी नस्ल है और एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मेवाती नस्ल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेवाती पहले से लिखा हुआ है मेवात, मेवाती तो ये कहां की है भैया, मेवात की है। तो इसमें हम एक ट्रिक बनाते हैं कि हरि अभी महाशक्ति को, हरि अभी महाशक्ति को आंख का घेरा डाल, हरि अभी महाशक्ति को आंख का घेरा डाल, ठीक है भैया। एक लाइन है सिर्फ और एक लाइन में ही पूरी आपकी मेवाती नस्ल कंप्लीट। बहुत शॉर्ट कोशिश की है मैंने, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट, ताकि आपको छोटी से छोटी ट्रिक में आपको याद हो जाए। कंटेंट वही है, मैंने अगली वीडियो में बताया था कि जितना भी कंटेंट है पूरा सरकारी डाटा से है। और भी अगर विश्वास पात्र चाहिए तो मेरे पास आज वर्तमान वेटनरी की भी बुक है, जिनमें स्पेशल अपनी जो पशुपालन जो मैं ब्रीड्स करा रहा हूँ, जो नस्लें बता रहा हूँ, वो भी बहुत सारी बुक हैं जिनको मैं अभी बता दूंगा, पहले एक बार देख लीजिए। तो देखिए हमारी जो मेवाती नस्ल है वो कहाँ भैया, इसके अगर उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हरी से बनाते हैं भैया, हरियाणा, और मैं एक जगह और कहूं कि राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान के मेवात क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र भैया, मेवात क्षेत्र, इसका क्या है उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान है। अब हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो ये है कहां, हमारे राजस्थान में देखो भैया, आ से अलवर और भा से भरतपुर, ठीक है भैया। बाकी बाद अगर मैं बात करूं तो यहां में लिख रही है महाशक्ति। इस महाशक्ति से मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में, कहां भैया, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसको, इस कोशी बनाते हैं हम, कोशी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको कोशी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां में लिख रही है शक्ति। तो यह शक्ति ते मैं यूं कह सकूं कि ये एक ऐसी नस्ल है जो शक्तिशाली, महाशक्तिशाली मानी जाती है, शक्तिशाली नस्ल मानी जाती है, शक्तिशाली नस्ल मानी जाती है। उसके बाद बात करूं मैं तो यहां पे आगे लिख रही है कि आंख का घेरा डाल। ये जो आंख शब्द है, इस आंख से मैं ये कह सकता हूं कि आंख का घेरा डाल, तो आंख के घेरे से मैं कह सकता हूं कि इसकी आंखों के चारों ओर क्या मिलता है भैया, घेरा पाया जाता है। ये एक ऐसी नस्ल है, इसकी आंखों के चारों ओर घेरा पाया जाता है। अगर मैं इसके बारे में जैसे मैं बात करूं थोड़ी सी और, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नस्ल है उसका रंग कैसा है। एक आगे एक लाइन और है, दूसरी एक लाइन कंप्लीट हो गई, तो एक लाइन जैसे मैं कह सकता हूं कि सफेद मेवाती, यही बात कर रहा हूं कि सफेद मेवाती, सफेद मेवाती, लंबे सींग पीछे मुड़ के मारेगो,
पीछे मुड़ के मारेगो। सुनो भैया, अब यह लाइन को अर्थ का है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो देखो यह लाइन को सफेद मतलब या को रंग कैसो है सफेद, मेवाती जैसे मैं कह सकूं ये नस्ल को नाम है। अगर मैं या के सींग देखूं तो या के सींग कैसे हैं, मध्यम। एक तो ट्रिक बनावे को करिए, मध्यम है, परंतु मध्यम भी कैसे, पीछे मुड़े हुए। उसके बाद एक और बात कह दो या रंग के संग संग के या के सिर। अच्छा, तो ये देखो भैया, सिर कौमा गला कौमा, जैसे मैं यूं कह सकूं कि सिर और गले पर हल्का कैसा, हल्का काला रंग पाया जाता है। और अगर मैं या के दूध की बात करूं तो ये जो नस्ल है वो जो दूध देती है भैया 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। तो भैया ऐसी समझ में आ जागो कि अलग ते उतारना पड़ेगा। अगर समझ में आ जाए तो वो अगली वीडियो में ऐसे बता दीजिए, और नहीं तो ऐसे काम चल जाए तो ऐसे उतार सकें। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, तो देखिए ये उस नस्ल के बारे में विवरण है जो अभी आपने ट्रिक पढ़ी कि अभी मेवाती जैसे मैं कह सकता हूँ को आंख का घेरा डाल, तो उसमें के ताकि इसको बांध लिया जाए। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करूं तो हमारे राजस्थान सरकारी बुक उसमें लिखा हुआ है हरियाणा व राजस्थान। हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। हमारे राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। इसको महाराष्ट्र में कोशी कहा जाता है। इस नस्ल को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, कोशी। इस मेवाती को उपनाम कह सकते हैं। रंग कैसा है, सफेद है, परंतु सिर गले कोमा कंधे पर हल्का काला रंग भी पाया जाता है। और इसकी आंखों के चारों तरफ क्या पाया जाता है भैया, घेरा पाया जाता है। कृषि कार्य के लिए शक्तिशाली व तेज नस्ल मानी जाती है। और ये दूध 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और इसके सींग मध्यम होते हैं परंतु पीछे मुड़े हुए होते हैं। तो देखिए भैया आपकी दो नस्ल इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपकी मेवाती हो गई। तो देखिए अगली नस्ल के बारे में बात करें, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे बात करूं। होगी। तो देखिए भैया इस नस्ल के बाद मैं आगे बात कर रहा हूं। अगली नस्ल मेवाती नस्ल के बारे में बात हो चुके हैं। अगली जो नस्ल है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है राठी। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि अभी 4 फरवरी 2024 को इसमें से एक क्वेश्चन आया था बेटा, अगर याद हो तो गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग चितकबरा होता है। ये नस्ल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस नस्ल में, और बहुत क्वेश्चन फंसते हैं और इन्हीं नस्लों को लोग नहीं करा रहे कि सर इनको क्या कराएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट नस्लें हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पटअप होते हैं नस्लों से, परंतु इन नस्लों को कोई कराता नहीं है। कोई ये सोचता है यार कैसे लिखाएंगे, क्या करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो हमारे एग्रीकल्चर में सबसे जो टफ चैप्टर है उसको मैंने आपके सामने अटेंड किया है। तो आप देख रहे होंगे और मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मुझे पूरा अनुमान है कि आप अगर बार बार इस चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको लगातार ये पॉइंट
याद रहते रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको कहानी याद है तो माना कि आपको पूरी नस्ल याद है, पूरा कंटेंट जो डाटा है कंप्लीट फिक्स है, जो है जितना है बहुत अच्छा डाटा, जो कोशिश कर रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा देने की। और आप सरकारी बुक से पूरा डाटा ले रहे हो, मैं जानता हूं इस चीज को, सरकारी बुकों का डाटा हर कहीं नहीं है, लगभग प्राइवेट किताबों से लोग पढ़ाते हैं, प्राइवेट किताबों से द्वारा सहारे से काम कर रहे हैं, परंतु मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सरकारी बुक का डाटा दे रहा हूं। और जो कंटेंट है वो फिक्स है कि जितना है वो इसमें जो लिखा हुआ वो सत्य है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो पर जरूर ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए मैं अगली नस्ल के बारे में बात कर रहा हूं कि देखिए भैया अगली नस्ल का नाम है राठी। कौन सी नस्ल? राठी। तो अच्छा नहीं दिख रही है, चलो नीचे, हाँ देख पा रही है, ठीक है। तो देखिए राठी नस्ल के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जय गंगा बीका राजा की, बस एक लाइन, जय गंगा बीका राजा की कामधेनु। कौन सी? कामधेनु है, हाँ। तो देखिए भैया बस एक लाइन याद करनी है, ज्यादा बड़ा कोई मैटर नहीं है कि इसको कैसे याद करें, वैसे जय गंगा बीका राजा की कामधेनु। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, हमारी जो राठी नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान हम यूं कहें कि राजस्थान है, माना कि राजा से क्या बनाते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में ये कहां है? तो या जयते बना में भैया जैसलमेर का बना में जैसलमेर, या गंगाते हम बना में श्री गंगानगर, इस बीका से हम बनाते हैं बीकानेर, और इस राजाते हम बना में यहां लिख दो मैं राजस्थान। ठीक है भैया। तो देखिए हमारे राजस्थान में जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर, और मैं यही पॉइंट पे यहां लिख दूं कि इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु नस्ल कहा जाता है। अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो भैया उत्पत्ति में यूं कह सकूं कि या नस्ल की उत्पत्ति का भैया उत्पत्ति, या नस्ल की उत्पत्ति की अगर बात करूं तो TSS संकरण से, या न्यो कहें भैया कि त्रिसंकरण का के त्रिसंकरण से हुई है। कैसा हुई? TSS संकरण है क्या? तो सुनो भैया, T से बना में हम थार पारकर, S से बना में हम शाहीवाल, और याते बना में भैया रेड सिंधी। इन तीनों के संकरण ते जो नस्ल बनी है बाको नाम है लाला भैया दोस्तों राठी, का नाम है राठी। उस राठी के बाद जैसे मैं यूं कह सकूं कि भैया ये क्वेश्चन आयो कि हमारी गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग चितकबरा होता है? तो चितकबरी जो नस्ल है वो कौन सी है? राठी। कौन सी है? राठी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसके बारे में पूर्ण रूप में चर्चा कर सकता हूं। अगर वैसे कहें तो एक सेकंड और रुक जाइए, मैं इसके बारे में बात कर ही लूं, थोड़ी सी अगर जगह है तो। जैसे मैं यूं कह सकूं कि या को शरीर यहां से दिख रहा है, ठीक है, शरीर, इसका शरीर है भैया ढीला ढाला, इसका शरीर ढीला ढाला है। ये अगर दूध की बात करूं तो ये दूध देती है भैया 1200 से 1500 लीटर, और अगर या की बसा की बात करूं तो बसा दे भैया 4 से 4.5%। और हाँ, इसमें एक और मैं बात कर लूं या के ललाट पे सिर, जैसे मैं यूं कह सकूं
ललाट हल्का धसा हुआ, ललाट हल्का धसा हुआ मैं कह सकता हूं। तो देखिए भैया, ये आपकी राठी नस्ल है और इसमें एक और मैं बात कह सकता हूं कि ये जो नस्ल है वो राजस्थान की तो दुधारू है। इस पॉइंट को मैं जरूर लिखूंगा और कई बार पूछा चुका है। देखिए, दिख रहा है क्या बेटा? राजस्थान की दुधारू और भारत की, यहां मैं बात करूं भारत में इसे किसमें, द्विकाजी में शामिल किया गया है। आ गई होगी समझ में? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ भैया, तो देखिए इसमें एक पॉइंट और रह गया भाई, तो उसको लिख देते हैं। अभी ध्यान आया तुरंत। इसमें जो पूंछ होती है, बॉक्स में बंद कर रहा हूं, पूंछ कैसी होती है? लंबी होती है। फिर ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। और मैं अब इसके एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, मतलब इसके बारे में चर्चा, क्योंकि मैं अगली नस्ल के बारे में डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो देखिए, हो गया, दिख रहा है ना? तो ठीक है, अगली नस्ल के बारे में बात करूं तो अगली जो नस्ल है हमारी रेड सिंधी, बहुत छोटी नस्ल है। और रेड सिंधी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए, ओहो, तो देखिए भैया, इस राठी नस्ल के बारे में, जैसे इसका वितरण क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और इसमें हनुमानगढ़ भी कहते हैं। यह नस्ल त्रिसंकरण से तैयार हुई है। जैसे मैं त्रिसंकरण के बारे में बात की थी उस समय, तो मैं ये कह सकता हूं, त्रिसंकरण लिख रहा हूं, थार पारकर और शाहीवाल और एक है भैया, जैसे मैं ये कहूं सिंधी, ठीक है? तो इन तीनों के संकरण से बनी है। शरीर कैसा है इसका? ढीला ढाला शरीर है। यह नस्ल सीधे स्वभाव वाली होने के कारण राजस्थान की क्या कहलाती है? कामधेनु कही जाती है। ललाट कैसा है? धसा हुआ। दूध कितना देती है? 1200 से 1500 लीटर प्रति गांव। बसा कितनी है? 4 से 4.5%। रंग कैसा है इसका? सफेद। ये अगर मैं बात करूं तो ये 4 फरवरी, कब भैया? 4 फरवरी 2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और किस में पूछो भैया? सुपरवाइजर में। और सही कौन सा माने हो? राठी मानी। कौन सी मानी? राठी। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो देखिए, हो गया भैया। तो देखिए, अगली नस्ल के बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो हमारी जो नस्ल है वो है रेड सिंधी। कौन सी भैया? रेड सिंधी। बात कर रहा था मैं रेड सिंधी की। तो रेड सिंधी जो है आपकी नस्ल, रेड सिंधी में ज्यादा अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नॉर्मली जैसे मैं कहूं,
ठीक है, तो देखिए इसके अगर मैं थोड़ी सी बात कहूं तो इसके लिए एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। और ट्रिक में क्या कहूं तो हमारे जो भारतीय क्रिकेट में एक क्रिकेटर था महेंद्र सिंह धोनी, और उसको हम शॉर्ट नाम से कहते थे माही का माही। तो उन्होंने क्या बोला, माही कराची से, कहते माही कराची, कराची से बुद्धिमान बनकर, का भैया बुद्धिमान बनकर पाक जाता है। कहां जा रहे हैं, पाक, भैया पाक जा रहे हैं। तो पाक जाके दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि नैनी से लाल होकर आता है। नैनी नाम की लड़की, बातें कैसे है क्या रोए, नैनी से लाल होकर आता है। ई लाइन है, माही कराची से बुद्धिमान बनकर पाक जाता है और नैनी से लाल होकर आता है। तो या को मतलब क्या है, तो मतलब ये है, सुनो, जैसे मैं यूं कहूं कि ये जो नस्ल है वो उत्पत्ति जो स्थान है, जैसे मैं यूं कह सकूं, कहां है भैया, पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान कह सकता हूं। उसके बाद इसके जो है ये माही और कराची, इसके क्या है, अन्य नाम। क्या है भैया, अन्य नाम। ये अपने स्वभाव से कारण मैं कह सकता हूं इस नस्ल को बुद्धिमान नस्ल माना जाता है। कौन सी नस्ल, बुद्धिमान नस्ल। और इस कर से मैं बना सकता हूं कि इसके वितरण में करनाल और एक जगह है करनाल, उसका भी आता है। और इस नैनी से बनाते हैं भैया नैनीताल। का बना में नैनीताल। अगर मैं या के रंग की बात करूं तो या को रंग है भैया कैसो, लाल। अब पाकिस्तान में उत्पत्ति स्थान, जैसे मैं कह सकूं सिंध में एक कराची क्षेत्र है भैया को उत्पत्ति स्थान है। तो याद रखेंगे माही कराची से बुद्धिमान बनकर पाक जाता है और नैनी से लाल होकर आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए रेड सिंधी की बात कर रहे हैं, और रेड सिंधी की अगर बात की है तो इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का कराची क्षेत्र है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ हैदराबाद में सिंधी जैसे कह सकता हूँ। अन्य नाम है इसके माही रेड कराची। इस नस्ल का चेहरा हाव भाव से कैसा लगता है, बुद्धिमान। तो इस नस्ल को बुद्धिमान नस्ल भी कहा जाता है। इसका रंग गहरा लाल होता है। दूध 683 से 2268 लीटर प्रति माह दूध देती है। और बड़े फार्म इसके जो हाँ ये एनडीआरआई नेशनल डेयरी के अनुसार जैसे कह सकता हूं तो करनाल और नैनीताल। तो देखिए दोस्तों, मैंने आज 4 नस्लों का वर्णन किया। इन 4 नस्लों में आपको बार-बार रिवाइज आपको सभी नस्लें करनी है। और लगभग मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो भारतीय जो नस्लें लगभग आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं कल आपके सामने अगली जो वीडियो है वो विदेशी नस्लों के बारे में लेके आऊंगा। 1-2 नस्ल पढ़ते हैं विदेशी, एचएफ और जर्सी। तो दोनों नस्लों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे आप से वही मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी की बातों में ना आए कि कहां से डाटा क्या है क्या नहीं है, ये मेरी वो है, मैं सरकारी कंटेंट ही आपको दे रहा हूं। अगर आपको कहीं कमी लग रही है, कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं क्या है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।